नेताजी ने हमेशा क्षत्रियों को सम्मान दिया, मंत्री पद दिया, संगठन में पद दिया और सारे क्षत्रिय आज समर्पित हैं। 2027 जब आएगी तो राणा प्रताप जी की मूर्ति लगेगी रिवर फ्रंट पर। वो क्षत्रिय घर से बढ़ा है। अभी कोई कह दे कि हमारे वो बुराई कर रहे हैं, कभी क्षत्रिय के बुराई नहीं सुना होगा कि दलित का कभी बुराई किए हैं। अखिलेश यादव जी के सामने संकल्प लिया है कि 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनाने का काम करेंगे। संदेश यही है कि अखिलेश जी सभी के साथ है, सभी जातियों के साथ है, किसी विशेष वर्ग के साथ नहीं है। और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे और उखाड़ फेंकेंगे ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को। आप देख के रख लीजिए, मेरी जुबान नोट करके रख लीजिए। मैम, जिस तरह से आज महाराणा प्रताप की जयंती अखिलेश यादव मनाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या 2027 को लेकर किस तरह की रणनीति है? 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे। नेताजी ने हमेशा क्षत्रियों को सम्मान दिया, मंत्री पद दिया, संगठन में पद दिया और सारे क्षत्रिय आज समर्पित हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कि नेताजी के जीवन मूल्यों पर चलते हैं, हम सबको सम्मान देते हैं। उनकी सरकार बनाने में 2027 जब आएगी तो राणा प्रताप जी की मूर्ति लगेगी रिवर फ्रंट पर और उनके हाथ में सोने की तलवार। लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो कह रहे हैं कि सवर्णों का साथ लेकर चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। 2027 में समाजवादी पार्टी का समाप्तवादी हो जाएगा। सत्ता पक्ष की काम कहने का है, हम करते हैं और करके दिखाएंगे। पहले भी किया था, अब भी करेंगे। तो ये थी जूही सिंह, जिन्होंने बताया कि 2027 में सवर्णों क्या क्षत्रिय सबका साथ लेकर वो चलेंगे और बनाएंगे। पीडीए की जिस तरह से प्रैरी काम कर रही है, जगह जगह अपने लोगों को लगाए है, आने वाले 27 चुनाव में ये देखने को दिलचस्प मिलेगा कि क्या सत्ता परिवर्तन होगा या फिर एक नई बहार आएगी। क्या कुछ कहेंगे? आज साफा बांध के आई, क्या कुछ संदेश देना चाहती है? जब क्षत्रिय हूँ, मुझे देखिए, मुझे शौक नहीं है साफा की। मैं ये गर्व करती हूँ कि मैं क्षत्रिय में पैदा हुई हूँ। मैं गर्व करती हूँ, ममता सिंह भी कहती है लखनऊ से, मैं गर्व करती हूँ। योगी जी कहते हैं कि क्षत्रिय और सवर्णों को लेकर वो चलते हैं। देखिए, हमारा जो धर्म है, मैं शुरू से, चाहे वो देखो जमीन जायदाद में जो राजा थे वो कितने से दान दे दिए। अगर ये क्षत्रिय समाज को करते तो ये दान नहीं देते भैया, बहुत दान दे दिए। अगर कह रहे दलित ने जो भी खाया कमाया वो क्षत्रिय घर से बढ़ा है। अभी कोई कह दे कि हमारे वो बुराई कर रहे हैं, कभी क्षत्रिय के बुराई नहीं सुना होगा कि दलित का कभी बुराई किए हैं। उनको पैसा रुपया धन देके उनको आगे बढ़ाया है, पढ़ाया है, कभी उनका नुकसान दलित का नहीं किया क्षत्रिय समाज। कोई कहता है कि क्षत्रिय गलत करता है। अच्छा, तो क्या योगी जी जिस तरह से बताया जा रहा है कि सत्ता पक्ष ही आने वाली है? सरकार तो कह रही है उन्हीं का दबदबा होने वाला। सरकार किसी का हो, किसी का हम गुलाम नहीं, हम क्षत्रिय हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आज महाराणा प्रताप जयंती को लेकर अखिलेश यादव ने 2027 के लिए बिगुल तो फूकी दिया है और कुछ संदेश दे दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले जो है पूरे प्रदेशवासियों को और अपने जनपदवासियों को जो है शौर्य एवं जो है शौर्य एवं पराक्रम के प्रतीक हम लोगों क्षत्रियों के पूर्वज वीर शिरोमणि जो है महाराणा प्रताप की जयंती पर सबको बधाई देता हूँ। और आज हम लोगों ने अखिलेश यादव जी के सामने संकल्प लिया है कि 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनाने का काम करेंगे, क्योंकि क्षत्रिय जो होता है वो जो वचन देता है उस वचन का जो है निर्वहन करने का काम, अगर दुनिया में किसी का नाम मशहूर है या तो नेताजी का नाम मुलायम सिंह का मशहूर है या क्षत्रियों का जो है योगी है, वो करने का काम क्षत्रिय करते हैं। तो हम लोगों ने आज संकल्प लिया है कि अखिलेश यादव को जो है 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का काम। सत्ता पक्ष कह रही है कि क्या 2047 तक ही साइकिल नहीं आ पाएगी? अब जो है भाजपा जो है सत्ता पक्ष जो है गुमराह हो चुकी है और दासत में है, क्योंकि उनकी सत्ता जाने वाली है। जनता जो है जान चुकी है, क्योंकि ये लोग जो है महिला और मुसलमान विरोधी है और हमारा नेता सर्व समाज का जो है लेकर साथ चलने वाला है। और 2027 में अखिलेश यादव को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। देखिए, और भी कई लोग 2027 में हम लोग कटिबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे निश्चित रूप से। 2027 में हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ, देखिए, आप भी एक यूथ हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज महाराणा प्रताप जयंती को लेकर एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, क्या कुछ कहेंगे?
संदेश यही है कि अखिलेश जी सभी के साथ है, सभी जातियों के साथ है, किसी विशेष वर्ग के साथ नहीं है। योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। योगी जी सबका विकास कर ही कहाँ रहे हैं? आप बता दीजिए कहाँ विकास हो रहा है? यहाँ अन्याय हो रहा है, वो क्या सबके साथ नहीं है? जो बिटिया का रेप हो रहा है, लोगों को बलात्कार हो रहे हैं और दिखाया नहीं जा रहा है। अगर दिखा भी दिया, अगर आप भी एक दिन दिखा देंगे तो दूसरे दिन आप पे दबाव बनाया जाएगा। तो ये कहाँ विकास हो रहा है? दबाव बना के विकास हो रहा है। इस तरह से बंगाल में प्रचंड जीत हुई है, ऐतिहासिक पल जिया जा रहा है। आज शुवेंदु अधिकारी को सीएम बना दिया गया। कह रहे हैं कि अब 2027 में यूपी विधानसभा अखिलेश के हाथ से निकल चुका है। मेरी बहन, आप भी जानती हैं कि बंगाल की जीत कैसी जीत है। और उसके बाद अगर बंगाल का चुनाव होता तो इतना बड़ा कोई चुनाव नहीं था कि यहाँ के 2.5 लाख फोर्स वहाँ चले जाएं। ये चुनाव दबाव का चुनाव बनाया गया है। अगर वास्तव में देखें तो वहाँ की जो जनता है उसने जिताया ममता दीदी को है। लेकिन अब ये है कि अब इनकी जोर जबरदस्ती तो ये कुछ भी कहें। क्या कहना चाहेंगे? जो जबरदस्ती से सरकार बनी, ये सरकार जो बनी है छल से बनाई गई है। वोट जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, इतने वोट काटे जा रहे हैं। जब हमारे लोग वोट ही नहीं डाल पाएंगे तो हम लोग सरकार कैसे बनाएंगे? आप देखिए, ये महिलाओं की बात करते हैं, एक दलित समाज की बेटी को रात में उसको जला दिया। ये हिंदू समाज में कहाँ है कि महिलाएं रात में जलाई जाएंगी? ये सरकार है। इसलिए पीडीए की सरकार बनेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है हम सब लोगों को मिलकर सरकार बना रहे। हर समाज का वोट माननीय अखिलेश यादव के साथ और समाजवादी के पार्टी के साथ है। आज महंगाई इस कदर है कि हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं। जब सिलेंडर महंगा हुआ तो अगर जो एक छेना का रेट था 16 रुपए, वो आज हमें 20 रुपए मिल रहा है। ये महंगाई के कारण है। मगर जनता को गुमराह करके सरकार बनाई जा रही है, मगर इसका नतीजा कुछ नहीं होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आज साफा पूरा बांध क्या है? महाराणा प्रताप जयंती की जिस तरह से आज धूम मचाई है, अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, साफा हम लोगों के शान का प्रतीक है और साफा बांध के लगता है कि हम लोगों को एक जो खून में उबाल आता है ना, महाराणा प्रताप को देख के वो लगता है कि ऐसा खून का उबाल आज जो कार्यक्रम हुआ है वो सबके क्षत्रियों के खून में उबाल आया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से क्षत्रियों का सम्मान देने की बात कही है और सम्मान के साथ उनको रिवर फ्रंट नदी पर वहाँ पर जो मूर्ति और उसकी बात की है कि सोने का भाला लगाएंगे, तो उससे लगता है कि देखिए आने वाला समय, अब जब तक क्षत्रिय समाज इस तरह समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है और जुड़कर एक नई दिशा 2027। योगी जी तो कह रहे हैं वो सवर्णों और क्षत्रियों के साथ लेकर चल रहे। वो बीजेपी सिर्फ क्षत्रियों का शोषण कर रही है, सवर्णों का शोषण कर रही है। क्षत्रियों का कहीं पर भी आप देख लिया जाए कि किसका भला हो रहा है। आप 50 क्षत्रिय उठाइए और उनसे पूछिए कि आपका क्या भला हुआ। क्षत्रियों के नाम पर कुछ छला जा रहा है, वो इधर से भी जा रहा है, उधर से भी जा रहा है। तो इसका आज जिस तरह एकजुट हुए हैं सब यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय में, वो ऐसा लगता है कि ये पूरा तूफान जो उठकर आएगा और 27 में इसका जवाब देगा। अच्छा, जिस तरह से बंगाल में प्रचंड जीत हुई है तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि अब भैया यूपी का चुनाव तो बहुत नजदीक है, तो अब लग रहा है समाजवादी पार्टी समाप्तवादी होने वाली। क्या कुछ कहेंगे? हम सब पीडीए एकता के साथ, मैं राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ पीडीए के हमारे जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 37 जो सांसद लोकसभा में बने, 10-10 विधायक लेके आ रहे हैं, 370 सीट लेके हम आ रहे हैं इस बार विधानसभा में, और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे और उखाड़ फेंकेंगे ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को। आप देख के रख लीजिए, मेरी जुबान नोट करके रख लीजिए। शुक्रिया आपका। देखो, ये थे भाई क्षत्रिय समाज के कई कार्यकर्ता, कई लोग जिन्होंने आज अखिलेश यादव ने उनको बुलाकर एक सम्मान के तौर पर महाराणा प्रताप की जयंती पर उनका सम्मान किया है और कई लोग आज यहाँ मौजूदगी थी। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि 2027 में अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से कमर कस ली है और आने वाले दिनों में वो दिखा देंगे कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कहीं ना कहीं ढीला पड़ जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या यूपी विधानसभा में क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या होगा सत्ता में, क्या कोई परिवर्तन आएगा या फिर बदलाव की लहर चलेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मैं थी ज्योति कनौजिया, कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ जनमत न्यूज लखनऊ।